सवाल ये है कि दिल्ली के बीच में जो सियासी हलचल के बाद एक बार फिर माहौल शांत सा हो गया, बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिला। पूरे घटनाक्रम के बारे में एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है दिल्ली में चुनाव कराने से। उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो और जो हमने गुब्बारा बनाया था अच्छे दिन के सपनों का, वो निकल जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी 49 दिन सरकार में रही थी और उसने बिजली कम कर दी थी, बिजली के बिल कम कर दिए थे, पानी फ्री कर दिया था, गैस सस्ती कर दी थी, रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, टेम्परेरी नौकरियां जो है उनको परमानेंट बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। तो बहुत सारे काम शुरू कर दिए थे 49 दिन में ही, और इनको 125 दिन हो गए, ये अभी कुछ नहीं कर पाए उस दिशा में। तो इसलिए अभी लोग डर रहे हैं कि लोग सीधे कंपेयर करेंगे आम आदमी पार्टी को 49 दिन से, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस वाली हालत हो जाए। तो परसों उपचुनाव के परिणाम भी आ गए हैं, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि भाजपा अब तो और भी चुनाव से दूर जाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, भाजपा को सबक लेना चाहिए कि सिर्फ भाषणों से और अच्छी अच्छी बातों से, आप भाषण दे के कहो सफाई होनी चाहिए, आप भाषण दे के कहो कि साहब महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, उससे काम नहीं होगा। आप सरकार में, आपको देश की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, आपको कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे कि सफाई नहीं करने वाले लोगों को पनिशमेंट मिल सके, आपको व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि लड़कियों को छेड़ने वाले लोगों को पनिशमेंट मिल सके। आप सिर्फ मंच पे चढ़ के कहते हैं साहब लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, अब इससे इज्जत नहीं होती। आप सरकार में क्यों गीता का प्रवचन दे देते हैं, उससे अच्छा तो शाम को मंदिर में जाके वही प्रवचन सुन लेंगे लोग, अगर वहीं से बदल जाएगा तो। बिल्कुल सही बात। सर, आप लोगों ने अगर आम आदमी पार्टी की बात कीजिए तो उनके विधायक अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी उन्होंने, और शुरू से ही काम करने में लगे हुए। और जहाँ तक अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि चुनाव ना हो, तो फिर ऐसे में अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, फरवरी तक तो राष्ट्रपति शासन इनको खत्म करना ही पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है अब। उससे पहले ये विधानसभा भंग करें और चुनाव की घोषणा करें। लेकिन जिस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इतना तो है कि देखिए इनके पास बहुमत है नहीं, 29 विधायक हैं, 29 विधायकों की सरकार 4-4 करोड़ रुपए विधायक खरीद के तो हम नहीं बनने देंगे। तो इसके लिए आप आंदोलन का रास्ता फिर से दोबारा शुरू करेंगे या? बिल्कुल, आंदोलन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जब ये कोशिश करते हैं जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की, हमने उसका एक्सपोजर किया है, हमने उसको देश के सामने रखा है, और इनका भारतीय जनता पार्टी का जो सच है, जो असली चरित्र है, वो हमने बार बार देश के सामने रखा है। जैसे आपके अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी स्टिंग सामने लाएंगे, तो और भी स्टिंग क्या है, या फिर ये मीडिया में बने रहने का एक इरादा? नहीं, मीडिया में बने रहने की बात नहीं है, क्योंकि हमसे तो लोग बार बार पूछते हैं कि आप कहते हैं सबूत दो, तो हमने कहा एक सबूत ये लो, और हमारे 15 विधायकों से इन्होंने संपर्क किया है, उनमें से कुछ की रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग समय आने पे रखेंगे। एक सर बड़ा सवाल है कि आपके पार्टी में विवाद जुड़ा रहा है, चाहे वो कुमार विश्वास जी हों, चाहे वो प्रशांत भूषण जी हों। कुमार विश्वास जी अभी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन में जाने वाले थे, फिर वो कहते हैं कि पार्टी अगर मुझे रोकेगी तो मैं पार्टी छोड़ दूँगा। कुमार विश्वास को लेकर पार्टी के अंदर कुछ खास चल रहा है या फिर सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, पार्टी में ये कोई तानाशाही पार्टी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ अलग अलग धाराओं के लोग आए हुए हैं, अलग अलग तरह की सोच वाले लोग आए हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइस हैं। आम आदमी पार्टी उनको इकट्ठा करके बनाई गई है, तो उनकी इंडिपेंडेंट वॉइस को दबाया नहीं जा सकता, वो चाहे जो भी हों। लेकिन अगर वो पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे तो प्रॉब्लम है, फिर बात करेंगे। कॉज को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, और ये सब तो चलता रहेगा। हर आदमी अपनी बात रखेगा, फिर उस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, फिर कुछ फैसला होगा, तो ये तो सब चलेगा। एक और सवाल है सर, एक तरफ आप पूरे देश में मिशन विस्तार चला रहे हैं, मिशन विस्तार, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तरफ नहीं जा रहे, क्या कारण है इसके पीछे? जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मिशन विस्तार का फिर फायदा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मिशन विस्तार तो पूरे देश में चल रहा है जी, और चुनाव तो सिर्फ आगे 2 राज्यों में, 3 राज्यों में है। और हम बार बार ये कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए हैं, और राजनीति बदलने का काम सिर्फ चुनाव लड़के नहीं होगा, उसके लिए आपको नई तरह की राजनीति करनी पड़ेगी। तो चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव ज़रूरत है राजनीति की, लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं है। जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी तो हम काम करेंगे जी, तो पूरे देश में काम करेंगे। एक सर व्यक्तिगत क्वेश्चन ये है कि आप जब शिक्षा मंत्री से दिल्ली थे, आपने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण का मुद्दा उठाया। जब एकेडमिक की बात मानते तो बड़े बड़े जो वो कहते हैं कि इनमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहना? नहीं, बिल्कुल, आरक्षण का मुद्दा एक्चुअली वो उस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया जैसे कि मैं आरक्षण और सबको कराने जा रहा हूँ। मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि दिल्ली में हर साल 5 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं नर्सरी या फर्स्ट में, केजी में, और 12th तक आते आते वो बच्चे हो जाते हैं 2.5 लाख। तो 2.5 लाख बच्चे तो 12th तक, +2 तक आते आते वैसे ही ड्रॉप हो जाते हैं।
अब बाकी के जो 2.5 लाख बच्चों में से 70,000 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हायर एजुकेशन में है, जो आईपी यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इन सब में आफ्टर +2 20-25 हज़ार बच्चे दिल्ली के DU में एडमिशन लेते हैं। तो 90,000 या मान के चलिए 1 लाख बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था है। बाकी के 1.5 लाख बच्चों को कहाँ ले जाएं, ये मैंने सवाल उठाया था। तो उसके लिए मैंने कहा था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार 27 कॉलेजेस को फंड कर रही है, तो या तो दिल्ली सरकार नए कॉलेज खोले और केंद्र सरकार उसको और बजट दे, या इसमें इन 1.5 लाख बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन इसमें कहीं से अब वो होता क्या है कि राजनीति होती है, फिर किसी बयान पे फिर उन्होंने उस तरह से क्या की। मैं तो दिल्ली किसी एक की थोड़ी है, दिल्ली पूरे देश की है। दिल्ली देश के किसी शहर से भी अलग है। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई शहर नहीं है। तो यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के एक एक आदमी का उतना ही हक है इस पे जितना बाकी का है। सर, आप एक जर्नलिस्ट भी रहे, सोशल वर्कर भी रहे और आप एक पॉलिटिशियन भी हैं। कौन सा जॉब ऐसा था आपके लिए जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा और सबसे आसान रहा? एक पत्रकार को, एक एक्टिविस्ट को, एक पॉलिटिशियन को, मुझे लगता है कि भूमिकाएं तीनों की अलग अलग है। तीनों की अलग अलग है, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को एक इस रूप में रखा है कि सही को सही और गलत को गलत कहना और उसको हिम्मत से कहना, ये मेरा मंत्र है। मैं जब पत्रकार था तब भी सही को सही और गलत को गलत हिम्मत के साथ कहता था। मुझे चिंता नहीं होती थी कि क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं एक्टिविस्ट के रूप में भी यही करता था और मैं पॉलिटिशियन के रूप में भी यही कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही है। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें अभी भी जुड़ी हुई है आपसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी, बिजली के रेट कम होंगे, पानी के रेट कम होंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। तो इन उम्मीदों के ऊपर फिर से दोबारा से आपके नए वादे होंगे या बिल्कुल नहीं, देखिए हम कोई वादे करने के लिए राजनीति में थोड़ी आए हैं। हम तो इस देश में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, उसको डेंट लगाना है, इसलिए राजनीति में आए हैं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। कल या परसों अरविंद केजरीवाल जी मिले थे नितिन गडकरी से ई-रिक्शा वालों के मामले में। कांग्रेस वालों का कहना है कि ये ई-रिक्शा वालों का तो बहाना था, अंदर अंदर कुछ बातें चली है सरकार बनाने के ऊपर। आपका कोई टिप्पणी? कांग्रेस वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो षड्यंत्र करते रहे जिंदगी भर और उनको सब में षड्यंत्र दिखाई देता है। वो कभी ईमानदारी से काम करते नहीं। कांग्रेस क्या जाने ईमानदारी की राजनीति क्या होती है। आपको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।